हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस जो अभी हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव उससे बोर्ड परीक्षा में जरूर आपको टकराएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी संधारित्र। देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे वो चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। पिछले दिनों हम जो बताए थे वो संधारित्र से पहले वाला चैप्टर था, द्विध्रुव तक के था। आज हम संधारित्र के बताएंगे, उसके बाद विद्युत धारा के बताएंगे। किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है फैराडे। ठीक ना, फैराड। अब आइए, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। देखिए, वायु में जो होता है वो वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है? तो गोलीय चालक जितना बड़ा त्रिज्या रहेगा उसको उतना ही ज्यादा धारिता होगा। धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होती है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती है तब इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 का क्या होगा? 3 का, जब उसके बीच के दूरी बढ़ेगा, जैसे ये समांतर पट्टिका है ना, समांतर पट्टिका संधारित्र है। अगर हम इसके बीच के दूरी को बढ़ा देंगे तो दूरी बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता जो होती है उसकी धारिता और घटेगा, उसकी धारिता घटती है, दूरी बढ़ाने पर घटती है। अब आइए, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत नियतांक का एक माध्यम रखा जाता है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? जब संधारित्र के, आप जानते हैं संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में क्या होता है? दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम होता है परावैद्युत। उस माध्यम के अगर परावैद्युता का मान बढ़ा देंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। चलिए, भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र, चलिए अलग अलग धारिता वाला, जैसे C1 है, C2 है, C3 है, तो भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ देता है। श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ दिया जाए तो क्या चीज समान रहेगा? उस पर जोड़ा जाए तो उस पर आवेश जो होता है समान होगा। जब संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आवेश सभी संधारित्र पर समान हो जाएगा आवेश। अलग क्या होगा? विभवांतर सबका अलग अलग हो जाएगा। वही पूछता, अगर भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता तब हो जाता विभवांतर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आवेश क्या होता है? समान हो जाएगा, आवेश समान। जबकि समांतर अगर जोड़ते तो विभवांतर समान होता। तो यहाँ आपका आंसर हो गया समान आवेश। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होती है। हमेशा किससे अधिक होती है? तो किसी भी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा ही होता है। आइए, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, तुल्य धारिता आपसे पूछ रहा है। 7 नंबर का सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए। 3 गो संधारित्र है जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य धारिता पूछ रहा है। C सबके है धारिता C ही है। चलिए, A और B लिख देते हैं, A B। तो आपको पूछ रहा CAB क्या होगा? तुल्य धारिता। तो देखिए, तुल्य धारिता संधारित्र के केस में संधारित्र रहने पर श्रेणी क्रम में हो तो उलट के जोड़ देते हैं, सबको उलट के जोड़ देते हैं तो आंसर भी आता है उलट के। उसको फिर सीधा कर देते हैं तो आंसर आपको मिल जाता है। और वही रहता है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कुछ नहीं करना, सीधा अपना जोड़ दीजिए। तो चलिए, यहाँ तो सब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1। तो C ही है,
+1/c देखिए 3 गो है तो तीनों को उलट के जोड़ दीजिए। तो चलिए 1/c इक्विवेलेंट क्या है आपके सामने, देखिए सबका एलसीएम c होगा। अच्छा 1 1 और 1 तो 1/c इक्विवेलेंट आपके सामने देखिए 3/c आ गया। तो आपको तो चाहिए c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट मतलब CAB क्या आ गया c/3। इधर वाला उलट देंगे तो इधर वाला भी उलट जाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया c/3। कहाँ है कै नंबर में, सी ऑप्शन में है c/3। यही रहता समांतर क्रम में तो 3c आंसर हो जाता। समांतर क्रम में अगर आता तो 3c आंसर हो जाता, श्रेणी क्रम में है तो c/3 होगा। चलिए संधारित्र के समांतर संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आया था, जब संधारित्र समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में रहेगा तो कौन सी राशि समान होगा, आवेश। यहाँ पूछ रहा है जब संधारित्र क्या हो, समांतर क्रम में हो, मतलब इस रूप में रहेगा तो कौन सी राशि समान होगा। तो बताइए इन दोनों के बीच में कौन सी राशि समान होगा, तो विभवांतर। समांतर रहने पर विभवांतर समान होता है, चाहे संधारित्र हो या प्रतिरोधकता हो। देखिए प्रतिरोध या संधारित्र दोनों ही केस में आप अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसमें संधारित्र के प्रतिरोध के केस में विद्युत धारा सेम हो जाता है, इसमें प्रतिरोध अगर रहता तो विभवांतर ही सेम रहता। देखिए विभवांतर विभव दोनों के बीच में सेम विभवांतर, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध भी पूछ सकता है, प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो उस समय विद्युत धारा समान होगा, और समांतर में रहेगा तो समांतर में तो दोनों ही केस में क्या चीज समान है, विभवांतर समान है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान, तो बताइए विभवांतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो फराडे है मिलकर एक बड़ा सा बूंद का निर्माण कर लेता है। तो वो बड़ा सा बूंद जो है उसकी धारिता पूछा, ये इतना बार न पूछा है ये कहने लायक नहीं, बहुत बार पूछा है, 20 माइक्रो फराडे। आइए ध्रुवन का परिमाण, ध्रुवन जो होता है, ध्रुवन होता है जो प्लस माइनस, वह ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो ध्रुवन का परिमाण जो होता है, देखिए तो ध्रुवन स्थितिज ऊर्जा पर, उष्मीय ऊर्जा पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ध्रुवन का जो परिमाण होता है वो दोनों पर निर्भर करता है, ध्रुवन स्थितिज ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। तो इस पर ई भी हो गया, ई भी हो गया, अर्थात इसका आंसर हो गया आपका सी। चलिए देखते रहिए, और इसी तरह से आप चाहते हैं और वीडियो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे मैं वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर एक और राशि है जिसका मात्रक होता है, याद कीजिए क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मान मात्रक भी वही होता है, ई बराबर याद होगा, ई बराबर -dV/dx बताए थे ना। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, तो हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। आइए 50 माइक्रो फराडे धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा पूछ रहा है, ऊर्जा। चलिए कितना धारिता दे दिया है, तो देखिए धारिता दिया हुआ है आपके सामने 50 माइक्रो फराडे, और क्या दिया हुआ है, विभव V का मान दे दिया 10 वोल्ट। तो आपसे पूछ रहा है क्या, ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा बराबर संधारित्र में ऊर्जा होता है ½ CV²। तो रखिए मान ½ C का मान आइए, C का मान है 50। तो 50 जो ई है दिया हुआ 50 माइक्रो फराडे ना है, इसको हम जब फराडे में चेंज करेंगे तो गुना करना पड़ेगा 10 की पावर -6 से। ठीक, अब आइए V के जगह 10 रखिए, तो 10 गुने 10, V² है तो 10 गुने 10। चलिए इससे ही कटेगा 25 मरतबे, तो हो जाएगा आपका 25 गुने 10 के पावर, ई 2 है, ई 1 गो 10, ई 1 गो 10, तो 2 10 के पावर 2, आई में से घटेगा 10 के पावर 4। ठीक,
अब हमको ये देखिए तो 25 कोई ऑप्शन में है, 9 है दशमलव में, तो दशमलव में सेटिंग कर दीजिए, एगो 10 से गुना, एगो 10 से भाग, तो इसको इसमें भाग दे दीजिए, आई बन जाएगा आपको 10 के पावर 3, तो हो गया आपके सामने 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 जूल। तो कौन है ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। किसी समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, देखिए एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कहने का मतलब आपसे पूछ रहा है ऊर्जा घनत्व, डायरेक्ट ऊर्जा घनत्व पूछता तो वही आंसर होता। यहाँ कर एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है वाला। सूक्ष्म वायु का सामान्य दाब पर परावैद्युत सामर्थ्य होता है, इसका तो मान होता है, इसका सूक्ष्म वायु का याद रखना है, इसका 3 गुने 10 के पावर 6, 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट पर इनवर्स मीटर इनवर्स। 2 माइक्रो फराडे तथा 4 माइक्रो फराडे के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, देखिए श्रेणीबद्ध है, और आपसे पूछ रहा है ये इसके चरम सीमा पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रो फराडे वाले संधारित्र का विभवांतर पूछ रहा है। देखिए विभवांतर कैसे निकाला जाता है, ये क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए न्यूमेरिकल जितना क्वेश्चन है उसमें तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज भी कर सकता है, इसीलिए हम आपको कुछ कुछ सोल्व करके बताते हैं, ताकि अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 2 माइक्रो फराडे है, 4 माइक्रो फराडे, दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, तो दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, एगो है 2 माइक्रो फराडे और एगो है 4 माइक्रो फराडे श्रेणीबद्ध है, और दोनों के सिरे के बीच में, मतलब सिरे के बीच में जो है विभवांतर वो है 1200 विभवांतर। तो कह रहा है जो किस पर कह रहा है, तो 2 माइक्रो फराडे वाला पर बताइए कितना विभवांतर होगा। दोनों के सिरे के बीच के विभवांतर आपको दे दिया, और कह रहा है पूछ रहा खाली इसका विभवांतर बताइए, तो इसका विभवांतर कितना होगा, इसका विभवांतर निकाल के देखिए। तो बांटना है 1200 को, तो जिसको बांटना है उसको लिखते हैं, 1200 को लिख देते हैं, उसके बाद देखिए 1200 ऐसे, तो इसको निकालना पड़ेगा Q बराबर CV, तो इस पर आवेश निकाल दीजिएगा, आवेश जब Q बराबर क्या होता है C इंटू V, इससे भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व करे तो 1200 है, तो 1200 लिख दिए। अब इस पर पूछ रहा था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बटा टोटल कितना है 4 और 2 6, अगर 6 करते हैं तो ई 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 800 आंसर आपके पास आ गया, 800 वोल्ट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तब उस पर आवेश कितना होगा। तो आप जानते हैं जो आवेश होता है Q बराबर CV, यदि उसका धारिता C हो और विभवांतर V हो तो उस पर आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो C का मान दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराडे, तो 10 माइक्रोफैराडे दूने वोल्ट, विभवांतर का मान 5, तो हो गया आपका 10 × 5 = 50। माइक्रोफैराडे, तो माइक्रोफैराडे जो है, माइक्रोफैराडे को बनाना है फैराडे में, क्योंकि 50 है कहीं आंसर 50, तो इधर कूलम है ना, अगर माइक्रो कूलम रहता तो यही आंसर हो जाता, तो यहाँ तक कूलम आएगा। ठीक है, तो आइए इधर देखिए, तो इसको देखिए, तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 10 की पावर, यह है ना कूलम, तो कूलम में बदलिए, तो कूलम में बदलेंगे कब, जब हम माइक्रोफैराडे को फैराडे में बदलेंगे, तो जो आंसर आएगा आवेश वो कूलम में आएगा। तो 10 की पावर कितना फैराडे में अगर बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 से गुना, तो 5 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 0 इधर दे दीजिएगा, तो 10 के पावर 5 माइनस में, यही कूलम आंसर। 5 गुने 10 के पावर -5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर C। चलिए 17 देखिए,
समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है। देखिए अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं 3 गो समान धारिता वाले संधारित्र की, तो उसका जो है धारिता 6 माइक्रोफैराड है। तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा? तो हम मान लेते हैं कि सभी समान धारिता वाले संधारित्र के धारिता C है। तो बताइए ये जो दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, वो जो है वो है उसका योग। तो आप जानते हैं जब समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में रहता है तो उसका योग फल के फॉर्मूला क्या होता है? 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c बराबर c 1/c इक्विवेलेंट। तो देखिए सब बराबर है तो हम बराबर c ले ही लिए हैं। तो इसको जब हम भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3/c बराबर 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट का मान दिया हुआ है। तुल्य धारिता का मान दिया हुआ है कितना? 6। तो हो गया c का मान 6 दूनी 18 हो गया, 6 18 हो गया, यहाँ 3 है। तो ये जो आया धारिता का मान ये 18, चूंकि सब माइक्रोफैरड में है तो ये भी आ गया माइक्रोफैरड। तो अब कह रहा है जो आया उसको क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ना है। अब जो भी आपका जो आया इसमें उसको क्या जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब संधारित्र को समांतर क्रम में जब रहता है तो उसको सीधा जोड़ दिया जाता है। तो 18 माइक्रोफैराड है, 18 माइक्रोफैराड है, ये भी 18 माइक्रोफैराड। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? सीधा जोड़ दीजिए तो 54 माइक्रोफैराड। 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है। 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो क्या क्या उत्पन्न करता है? क्या चीज उत्पन्न करता है? तो ये आपका उत्पन्न करता है कई लाख का विभवांतर उत्पन्न करता है। ये सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक वियुक्त चालक के निम्न लिखित में कौन सा अनुपात अचर आता है? एगो वियुक्त है मतलब अलग, एगो कोई चालक अलग है तो उस पर कौन सा चीज अचर रहेगा? तो जानते हैं आप C बराबर होता है Q/V, क्योंकि अभी आप जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तो यही ना Q/V। तो ये जो है ये मतलब संधारिता कहने का मतलब Q/V जो है Q/V का अनुपात अचर रहता है। दिया गया आवेश बटा विभवांतर। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का धारिता गोलीय चालक के रूप में होता है। अगर पृथ्वी को एक गोलीय चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता कितना होगा? तो उसकी धारिता होता है 711 माइक्रोफैरड। 711 माइक्रोफैरड याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाए। यदि किसी चालक की लंबाई खींचकर दुगुना कर देता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ठीक, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होता है, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर काटते रहता है अपनी कक्षा में। तो उसके गति को क्या कहते हैं? तो उसके गति को जो कहते हैं वो कहते हैं अपसरित गति। अपसरित, इसका अंग्रेजी में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। देखिए किरचॉफ के 2 नियम होता है, आप पढ़े होंगे। किरचॉफ के 2 नियम होता है। पहला नियम होता है बिंदु नियम। पहला नियम को ही कहते हैं बिंदु नियम, जिसमें क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी संधि पर कुल आने वाला विद्युत धारा और जाने वाला विद्युत धारा का मान बराबर होता है। यही तो होता है। और दूसरा नियम क्या होता है? किसी भी बंद विद्युत परिपथ में कुल विभव का ह्रास का योग 0 होता है। अब देखिए यहाँ कह रहा किरचॉफ का बिंदु नियम इस नियम का पालन करता है। तो किसका नियम का पालन करता है? तो प्रथम नियम जो होता है वो आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है और दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। तो आपसे पूछ लेगा किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और वही पूछता है दूसरा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आइए 24 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या चीज मापा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। अब आइए
देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर क्या होता है, तब P बराबर जो होता है ये वी आर नहीं, वी स्क्वायर आर ना, वी स्क्वायर आर, हाँ ये है वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होता है वी स्क्वायर बटा आर। और भी हो सकता है, अगर हम v के जगह रख दे, v बराबर कथी होता है मान, ओम के नियम से v बराबर होता है आई आर, तो आई आर रख देते हैं, तो आई के स्क्वायर और आर के स्क्वायर, अब बटा आर, तो आर से आर कट गया, तो आई स्क्वायर आर भी होगा। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार होगा वी स्क्वायर बटा आर। देखिए किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो है ऑप्शन में है शक्ति का, ऊर्जा का, बल और घूर्ण का, इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो बताइए क्या होता है किलोवाट घंटा का मात्रक। किलोवाट घंटा का मात्रक किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल का बीमा, विद्युत वाहक बल के बीमा होता है एम एल स्क्वायर आई इनवर्स टी के पावर -3। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को समविभवी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो उस पर क्या कार्य करना, तो कार्य होता है, कितना कार्य होगा, समविभवी तल पर जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो कोई कार्य नहीं होता है। क्यों, क्योंकि समविभवी तल पर जो होता है विभव का मान समान होता है। समविभवी तल के विभव का मान क्या होता है, समान, इसलिए कोई कार्य नहीं होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है एम्पियर, देखिए आवेश विद्युत धारा बराबर कथी होता है, आई बराबर होता है क्यू बटा टी, तो इसका मात्रक हो गया विद्युत धारा के एम्पियर ए, इसका मात्रक हो गया सेकेंड, तो यही एम्पियर। समय का मात्रक घंटा भी होता है, तो हो गया एम्पियर घंटा, तो आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर घंटा। विद्युतीय परिपथ के किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। देखिए यही तो किरचॉफ के नियम है। किरचॉफ के नियम, पहला नियम क्या कहता है, कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाला और जाने वाला का, आने वाला बराबर होता है जाने वाला का, मतलब कहिए ना जो कुल आने और जाने वाला का योगफल 0 होगा, तो यह है 0। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।